में प्रवेश करेंगे। दिल्ली में किसान ट्रैक्टर निकालेंगे और किसानों को ट्रैक्टर परेड की अनुमति मिल चुकी है। परेड में शामिल होंगे 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर। दिल्ली पुलिस ने किसानों को इजाजत दी है। पुलिस के फैसले से किसान यूनियन संतुष्ट। गणतंत्र दिवस के दिन निकलेगी ट्रैक्टर परेड राजपथ पर। परेड के बाद निकलेगी ट्रैक्टर रैली। गणतंत्र दिवस परेड के बाद ट्रैक्टर परेड होगी। दिल्ली में किसान निकालेंगे ट्रैक्टर परेड और इसी के साथ किसानों में उत्साह भी है। इस परमिशन को मिलने के बाद 2 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर इस ट्रैक्टर परेड में होंगे शामिल। पुलिस के फैसले से किसान यूनियन हालांकि संतुष्ट है। तो किसान पहले से ही ट्रैक्टर परेड को लेकर मंजूरी उनको दी जाए इसकी बात कहते रहे हैं। पर रखकर जिस तरह इस पूर्ण बहुमत की सरकार ने जो कृत्य किया है, इसके खिलाफ पूरे मध्य प्रदेश में भी ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से जिला लेवल पर पूरा आंदोलन चल रहा है और अब 26 जनवरी की तैयारी के लिए भी मध्य प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। 26 तारीख को हमारे जो राज्य हैं, जो दिल्ली से दूर है, वहाँ का जनमानस ट्रैक्टर से नहीं लेकिन अपितु अपनी उपस्थिति दिल्ली में दर्ज कराना चालू हो गए हैं। 2 दिन में बड़ी संख्या में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। सरकार से हमारा ये चैलेंज है कि जिस तरह संवैधानिक रूप से अगर ये सरकार चुनी हुई है तो भारत के संविधान का पालन करना पड़ेगा और अडानी अंबानी के इशारों पर ये जिस तरह कानून थोप रहे हैं, ये किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे उसे कोई भी सीमा लांघनी पड़े। और कुमार पुष्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। तो किसान खुश तो हैं, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ किसान जो हैं वो सरकार के खिलाफ अभी भी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कुमार पुष्कर, बिल्कुल, जो किसान उन्होंने दावा किया है कि देश के सभी राज्यों के किसान ट्रैक्टर मार्च के द्वारा दिल्ली में कूच करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली पुलिस और किसान संगठनों के बीच सहमति बन गई है और साफ तौर पे 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली करेंगे, राजपथ की तरफ मूव करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी साफ तौर पे नहीं दिखाई दी है कि किन किन रास्तों से दिल्ली आएंगे। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बॉर्डर के रास्ते वो दिल्ली में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस की सख्ती भी रहेगी क्योंकि कुछ अराजक तत्व भी उस संगठन में है जो कुछ अनहोनी कर सकते हैं। क्योंकि 26 जनवरी का मामला है, गणतंत्र दिवस का मामला है, चारों तरफ से इलाके को घेर लिया जाता है, कुछ अनहोनी न हो इसके लिए दिल्ली पुलिस काफी तैयार है। और थोड़ी देर बाद हो सकता है कि आज और कल में कुछ एडवाइजरी आ जाए कि किसान किन किन रास्तों दिल्ली में प्रवेश करेंगे। जिस तरह से किसान संगठन दावा कर रही है कि सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और पलवल और शाहजहांपुर के इलाके से लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। लेकिन अभी तक रास्ते जो है आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। किसान यहाँ पर पहले रामलीला मैदान की बात करते आए हैं कि वहां पर उन्हें जाने की परमिशन दी जाए। क्या किसानों की तरफ से कोई इच्छा यहाँ पर जाहिर की गई कि वो किन किन रूट से होकर गुजरना चाहते हैं? के साथ इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दिल्ली पुलिस से मिल गई है। काफी उत्साहित है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने दिल की भावना व्यक्त करेंगे, अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे और एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी जैसे इस देश में कभी नहीं देखी होगी। कहीं न कहीं ये किसान संगठन का दावा है। यह रैली शांतिपूर्वक होगी, देश की सुरक्षा पर आंच नहीं आएगी, देश की आन बान शान पर कोई छीटा नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं किसान इस बात को लेकर उत्साहित है कि उन्हें ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है गणतंत्र दिवस में देश की सुरक्षा, दिल्ली की सुरक्षा का काफी सेंसिटिव मामला होता है। कई दिनों से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते हैं, राजपथ का इलाका कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है कि क्योंकि कोई अराजक तत्व आतंकी हमले के डर से उस इलाके को बंद कर दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, काफी चैलेंजिंग सवाल है दिल्ली पुलिस के लिए कि इन पूरे ट्रैक्टर रैली को कैसे हैंडल करते हैं। बिल्कुल पुष्कर, और देखिए यहाँ पर सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ किसानों के ट्रैक्टर मार्च में भी कानूनी व्यवस्था बरकरार है, इसको भी देखना जरूरी हो जाता है। कुमार पुष्कर, यहाँ पर लगभग कितने जो किसान हैं वो इस परेड में शामिल हो सकते हैं? लगभग वो आंकड़ा ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, किसानों का?
देखिए शिवांगी, अभी तक आंकड़े अभी साफ तौर पे सामने नहीं आए हैं। वर्बली बातचीत हुई है, उन्हें सहमति मिली है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस के पाले में है गेम। अब दिल्ली पुलिस पूरी स्ट्रैटेजी बनाएगी कि किस इलाकों से, चूंकि कोरोना पैंडेमिक का भी मामला चल रहा है, बिना पास के इजाजत नहीं होगी। जिसके पास पास होगा वही राजपथ पर जा सकेगा। तो कहीं ना कहीं एक भारी बड़ा चैलेंज है दिल्ली पुलिस के लिए कि बहुत बहुत शुक्रिया कुमार हैंडल पुष्कर करती इन तमाम जानकारियों के लिए। मेरठ में अधिकारी और